कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। सितंबर कैसा बीतेगा आपके लिए? कई मायनों में ये खास है। कई बड़े गोचर हो रहे हैं। ये गोचर राहु और केतु का खास तौर से है। इसके अलावा इस महीने पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। बहुत कुछ जो आपको करना है, बहुत कुछ जो आपको नहीं करना है। इस वीडियो में जो चीजें आप जानेंगे वो सबसे पहले मैं बता दूं, आप जान पाएंगे कि इस महीने कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं। लिस्ट ये रही। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगी इस महीने कौन कौन से गोचर हो रहे हैं और इस गोचर से जुड़ी थोड़ी बारीक जानकारी भी आपको मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी मैं आपको बता दूंगी। स्टॉक मार्केट का राशिफल भी, भविष्यफल भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप सितंबर बॉर्न है तो आप में क्या खासियत है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हिंदू पंचांग से शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना घनिष्ठा नक्षत्र में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से शुरू होगा और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होगा। सितंबर में किन ग्रहों का गोचर हो रहा है ये आप जान लीजिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस महीने में शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और केतु इनका गोचर हो रहा है। और इस गोचर, इतने ज्यादा गोचर हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप सभी की राशियों पर इसका असर होगा। कुछ पॉजिटिव होंगे असर में, कुछ नेगेटिव भी होने वाले हैं। तो उन नेगेटिविटी को आप कैसे रिमूव करेंगे, उनसे डील करते हुए कैसे लाइफ में शुभता लाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल गोचर से जुड़ी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये इसलिए ताकि आपको पता चले कि किस डेट पर गोचर हो रहे हैं और इस वजह से आपको थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है या कुछ अच्छा होगा। तो जैसे कि शुक्र का गोचर 1 सितंबर को हो रहा है 2:02 यानी कि रात को। इसके फलस्वरूप क्या होगा? तो कारोबार से जुड़े इस राशि के कुछ लोग अपने कौशल के दम पर इस दौरान अच्छा लाभ कमा लेंगे। इसके अलावा ये समय स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। जो स्टूडेंट्स अब तक जिन ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, आप ग्रास्प कर पाएंगे। इसके अलावा इस महीने बुध का गोचर हो रहा है 2 सितंबर को 12:03 पर। सिंह से ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनकी उच्च राशि होती है ये। कोरोना से बहुत हद तक निजात की तरफ हम बढ़ चलेंगे। 22 सितंबर को 16:55 पर गोचर हो रहा है। ये तुला में चले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जातकों को निर्णय लेने की जो क्षमता प्रभावित हो रखी थी वो थोड़ी सी अभी और बढ़ जाएगी। हालांकि वर्क प्लेस में सफलता पाने के लिए कुछ लोगों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण भी साबित हो रहा है। इसी महीने सूर्यदेव का गोचर हो रहा है 16 सितंबर को और ये शाम के 7:07 पर हो रहा है। सिंह से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य, जिससे कारोबारी जातकों को मुनाफा होगा, जबरदस्त मुनाफा होगा। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद 22 सितंबर को भी गोचर है और ये गोचर बुध का है। ये मैंने बताया जैसे कि ये दिन के 4:55 से कन्या से निकलकर तुला में चले जाएंगे और इस गोचर के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फायदा होने वाला है, कामयाबी मिलने वाली है। 23 सितंबर सुबह 8:20 राहु का गोचर हो जाएगा, मिथुन से वृषभ में चढ़ जाएंगे। और 23 सितंबर को ही केतु का गोचर होगा सुबह 8:20 पे और राहु धनु से उतर कर आ जाएंगे वृश्चिक में। वक्री चलते हैं तो एक घर पीछे आ जाएंगे। फिर 28 सितंबर को 12:50 रात के शुक्र का गोचर हो रहा है सिंह राशि में। इसके फलस्वरूप क्या होगा? आपका ध्यान पढ़ाई से भटकेगा। पढ़ने से ज्यादा आपको दूसरी चीजों पर, खेल कूद में या सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान जाएगा। तो बेहतर है कि आप कंसंट्रेशन की आदत कायम रखें। अभी मैं आपको बता देती हूँ सितंबर महीने का राशिफल, जिसकी वजह से आपने ये वीडियो क्लिक किया है। लेकिन आखिरी तक आपको वीडियो इसलिए सुनना है क्योंकि मैं बताऊंगी शेयर मार्केट की भविष्यवाणी कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आपकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और इसके अलावा किनसे आप अपना बर्थ डिटेल शेयर करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ये महीना करियर के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है। करियर की बात छेड़ी है तो शुरुआत करियर से ही कर दूं। आपके वर्क प्लेस पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा क्योंकि ये वो समय होगा जब आपके विरोधी और आपके शत्रु सबसे ज्यादा सक्रिय होंगे और आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे। इस समय आपका समय निष्ठा को देखने वाला होगा।
अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और इसका फल आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि करियर के लिहाज से वक्त अच्छा है। पद पोजीशन में वृद्धि हो सकती है। काम के प्रति आपकी लगन को देखते हुए आपके सीनियर्स आपको कोई बड़ा या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी इस समय अच्छा कर पाएंगे। आपका बिजनेस लोगों तक पहुंच सकेगा, जिससे कि आपका ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इस पूरे ही महीने आपका व्यवसाय से संबंधित काम बढ़ सकता है, जिससे कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको हो सकता है। ध्यान रखिएगा, काम कीजिएगा, फल अच्छे मिलेंगे। 5 में से 4 स्टार आपको। आर्थिक जीवन बता दूं तो इस महीने आपको आर्थिक मुनाफा होगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। इस समय आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज वगैरह ले सकते हैं इंश्योरेंस की, जिससे कि आपका अच्छा खासा धन इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। कोई जमीन जायदाद के बिकने से भी आपको कोई मुनाफा हो सकता है। आपकी माँ के नाम से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो मैच्योर हो सकती है, जिससे कि आपको बेनिफिट्स होंगे। हालांकि आपको अपनी जेब बचाकर चलने की जरूरत है, क्योंकि संभावना है कि आपके क्रेडिट कार्ड के खो जाने से कोई परेशानी हो जाए। शुरुआत में ही थोड़ा अलर्ट रहिएगा तो आपको ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। 5 में से 3 स्टार आपको आर्थिक जीवन के लिए मिलते हैं। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा तो इस महीने किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है घर में, और इस समय कोई रिश्तेदार आपसे पैसों की लेन देन की भी कोशिश करेगा। आपको ये नहीं करना है। पैसों की वजह से अनबन संभव है आपके रिश्तों में। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे। पिताजी का स्वभाव इस समय घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छा रहेगा। घर का माहौल खुशहाल रहेगा, वातावरण खुशहाल रहेगा। कोई नई चीज आप खरीद सकते हैं और इस समय आप सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, और ये पहल आपको ही करनी चाहिए। 5 में से 3.5 स्टार आपको। अगर आप स्टूडेंट है, राशि आपकी तुला है, तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि संभावना है कि आपकी अपनी मेहनत के बल पर स्कूल में कोई अवार्ड आप जीत पाएं। ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसको बाकी के करिकुलर एक्टिविटीज में भी, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन जब क्लासेस चल रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिल ही रहे होंगे और अभी आगे भी मिलेंगे। आप ईर्ष्या रखने की बजाय मेहनत जारी रखिए। परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके की चीटिंग, नकल वगैरह से एकदम दूर रहिएगा, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। माता पिता का साथ आपको मिलेगा इस दौरान, और आपकी शिक्षा में आपके अच्छे मददगार ये आपके माता पिता साबित होंगे। आप इस समय अगले साल के लिए कहीं और जाकर पढ़ाई करने के बारे में भी अभी से प्लानिंग कर सकते हैं। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी, ये भी मैं आपको बता दूं तो अच्छा वक्त है। आप अपने लवमेट के साथ, उनके साथ आप जो वक्त बिताएंगे, ये वक्त आपको बहुत खुशनुमा रखेगा। आपके लिए जीवन में पॉजिटिव चेंजेस भी दिखेगा। लेकिन आपका प्रियतम आपकी किसी बात से दुखी हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि वो आहत हो जाए। कोई तीसरा आपके सुंदर रिश्ते में हस्तक्षेप ना करे, इस बात का ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा। आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इस दौरान देखने को मिल सकता है, जिससे कि तकरार की स्थिति बन सकती है, और ऐसे में जब आप समय रहते इस पर काबू नहीं पाएंगे तो रिश्ता टूट भी सकता है। यदि आप अब तक सिंगल हैं तो एक अच्छा साथी पाने के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। भाग्य स्टार आपको मिल रहे हैं 5 में से 3.5। हेल्थ कैसी रहेगी आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा नाक, कान और गले से संबंधित समस्या हो सकती है। इस समय आपके लिए बालों का झड़ना परेशानी का सबब बन सकता है। आपको विशेष तौर पर साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो स्किन की कोई एलर्जी, स्किन की कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, एलर्जी जैसी। सेहत में थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होती है, घरेलू इलाज मत कीजिएगा, डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बड़ी परेशानी में तब्दील हो सकती है। जब छोटे मोटे इलाज की जरूरत होती है मैं आपको बताती हूँ कि आप घर ही में रहिए, घर में ट्रीटमेंट लीजिए तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर सेहत खराब होती है तो। माता जी की सेहत का भी खासा ख्याल रखिएगा। 5 में से 3.5 स्टार। उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ, सुबह उठिए, श्री लक्ष्मी वंदना कीजिए, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, और ये लाभ आर्थिक भी होगा और सेहत के लिहाज से भी होगा। राशिफल तो जान लिया, चलिए अब आपको बता देती हूँ इंटरेस्टिंग भविष्यवाणियां। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शेयर बाजार की भविष्यवाणी। 10 तारीख तक बाजार में तेजी मंदी का दौर चलता रहेगा। मंगल वक्री गति में 10 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो इससे क्या होगा, तेज घड़िए बाजार में पैसा लगाना चाहेंगे, लेकिन मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है, ये क्या करेगी, इन्हें ऐसा हौसला नहीं देगी ये करने की। जल्दी तेजी की ये जो स्थिति है ये फिजूल साबित हो जाएगी। बृहस्पति 13 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, सूर्य भी इसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो ग्रहों का ये जो संयोजन है ये वस्तुओं में महंगाई बढ़ाएगा।
शेयर बाजार भविष्यवाणी 2020 अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए कि ऊनी कपड़े जैसे कि मोंटे कार्लो, लक्स इनके स्टॉक मांग में आपको थोड़ी सी बढ़त दिखाई देगी। विवेकपूर्ण निवेशक ऑटोमोबाइल्स और ऑटो सहायक कंपनियों के शेयर में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। 16 तारीख को जब कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तो बुध सूर्य की युति बनेगी। मंदी सूचकांक को निचले स्तर पर ले आएगी और 21 तारीख तक किसी भी तरह की उत्साही खरीदारी में आपको कमी देखने को मिलेगी। स्मार्ट व्यापारी हर गिरावट पर फ्रंट रनर स्टॉक को खरीदते इस दौरान आपको दिखेंगे और इस शेयर मार्केट में आपको विशेष रूप से स्टील है, ऑटोमोबाइल है, आवास, गैस, पेट्रोलियम के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। सितंबर का महीना कई महीनों में खास है, मैंने पहले भी बताया। अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आप कैसे हैं। 15 से 16 तारीख से पहले अगर आपने जन्म लिया है तो सूर्य राशि सिंह और इसके बाद अगर आपने जन्म लिया है तो सूर्य राशि कन्या हो जाती है। सितंबर में अगर आप जन्मे हैं तो आप बेशक स्मार्ट हैं लेकिन स्वभाव संकोची है। आमतौर पर आप काफी नरम स्वभाव के होते हैं लेकिन फिर भी अन्य लोगों के सामने खुद को टफ, कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। सितंबर बॉर्न है तो आप शार्प माइंडेड है, दिमाग काफी तेज है आपका। दीपक डोबरियाल, जितेंद्र, उदिता गोस्वामी, शक्ति कपूर, ऋषि कपूर, राधिका आप्टे और अक्षय कुमार, इनसे आप अपना बर्थ मंथ शेयर करते हैं तो इनके ट्रेड्स जो हैं इनमें से जो भी आपको पसंद है, आपकी लाइफ वैसी हो, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत शुक्रिया। नोटिफिकेशन पर लौटने की आदत कायम रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।